भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा घुंसस्तनोभिरव्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चल हम सभी एक बार उस परम चेतना को याद करते हुए गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र से और उसको प्रणाम करके इसका स्वाध्याय चिंतन आज की कक्षा का किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन वंदन। इस कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। आज का विषय जो आदरणीय शर्मा साहब ने दिया है, अध्यात्म की वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। तो अभी ये कल ही चर्चा में विषय परसों शाम को आया था कि अध्यात्म के ऊपर भी एक अपना अनुभव साझा किया जाए आज की कक्षा में। तो हमको अध्यात्म की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जो कुछ भ्रांतियां हैं समाज में, उन भ्रांतियों को दूर करना ये बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व बनता है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी हम लोग शिक्षा या दीक्षा लिए हैं, तो जब भी हम अपने पीछे झांक के देखते हैं कि सभ्यताएं कहाँ से चली थी और कहाँ पर जा रही है, तो एक बार उनकी समीक्षा अवश्य करनी चाहिए और समग्रता में करनी चाहिए, खुले मस्तिष्क से, खुले हृदय से करनी चाहिए। तो हम सभी राम को भी आराध्य मानते हैं, शिव को भी आराध्य मानते हैं, राम उपासना, शिव उपासना जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, कुछ आचरण में देखें कि शुरुआत कहाँ से अध्यात्म की होती है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। 5 वर्ष की अवस्था में चक्रवर्ती सम्राट का वो सुपुत्र जो इतनी इंतजारी के बाद वृद्धावस्था में आ रहा है, सारे सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सभी विद्याएं अल्पकाल में आ गईं। तो एक क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए, ये सभी विद्याएं कौन सी थी और अल्पकाल में कैसे आ गईं? वो क्या आज नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हैं। क्यों नहीं आ सकती हैं? अगर हम राम हमारे आराध्य हैं तो देव की उपासना देव बन करके ही की जाती है। कौन गार्जियन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा राम और सीता की तरह से पैदा हो? कौन नहीं चाहता है आज की तारीख में? जिसका सर्वांगीण विकास हो, भीतर से कोमल हो और बाहर से कठोरता की पराकाष्ठा भी हो। कौन ऐसा व्यक्तित्व नहीं चाहता है कि आनंद से सराबोर हो, शांति अपनी पराकाष्ठा पर हो और विकास की सारी सीमाएं पार कर चुका हो? कौन नहीं चाहता ऐसा बच्चा? लेकिन इसके लिए अपने जीवन में इन विद्याओं को चरितार्थ करना पड़ेगा। ये सर्व विद्या में 2 ही विद्या आती है,
एक अध्यात्म विद्या और दूसरी भौतिक विद्या। वही है सब विद्या आई अल्पकाल में, तो उसकी टेक्निक भी जानना जरूरी है हम सबको, अदरवाइज उपासना का कोई मतलब नहीं बनता है। हम वाहडंबर ही करके रह जाएंगे, उसके फलों को नहीं चख पाएंगे। अध्यात्म विद्या में 3 विद्याएं आती हैं, तत्व विद्या, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या। इन तीनों को साधना पड़ता है, और सिर्फ कथा कहानी के माध्यम से बार बार ये शब्द हमको कहना पड़ता, अटपटा तो लगता है, ये चीज आत्मसात नहीं हो सकती। अपने बच्चे को अगर हमको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, कमिश्नर बनाना है तो उसको विद्यालय में भेजना ही पड़ता है, उसको वो साधना करनी ही पड़ती है कि वो विषय का पारंगत हो। सिर्फ हम कहानी सुन करके उसको डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर तो नहीं बना सकते, लेकिन हम एकांगी साधना करते हैं, इसीलिए कहीं न कहीं सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसको विचार करने की आवश्यकता है, वो अध्यात्म विद्या क्या है। और अध्यात्म विद्या और भौतिक विद्या में अध्यात्म विद्या पर ज्यादा फोकस करना है और दोनों को साथ लेके चलना है। खाली अध्यात्म विद्या लेके चलेंगे तो ही फेल हो जाएंगे, दोनों की आवश्यकता है हमको। और जब भी इस तरह का भ्रम आवे तो हम गीता के ज्ञान में जरूर जाएं कि विभूति योग में कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्याना वाद प्रवक्ता महम, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। इसका मतलब कहीं न कहीं अध्यात्म में कुछ वरिष्ठता, श्रेष्ठता का गुण तो है। कृष्ण अपने आप को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी सारी विद्याएं हैं उन सब में हम अध्यात्म विद्या है। तो अगर हम राजा को ही पकड़ लें तो पूरा राज्य अपने अंदर आ सकता है। तो अध्यात्म विद्या पैदा होने के पहले से शुरू होती है। ये समाज की भ्रांति है कि जब हम सारे कर्तव्यों से निवृत्त हो जाएंगे तब अध्यात्म की पढ़ाई, तब पढ़ने का समय समाप्त हो चुका रहता है। गर्भ में आने के पहले से अध्यात्म शुरू हो जाता है, इसको हमको देखने की आवश्यकता है। अगर इसको वरिष्ठतम हम रख रहे हैं, कृष्ण ने अगर कहा है कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, और अगर आज की तारीख में हम चर्चा करते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनना चाहिए, भारत को विश्वगुरु बनना चाहिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर हम अपने स्वर्णिम काल में जाएं, इतिहास को देखें, तो आर्यवर्त सिर्फ विश्वगुरु ही नहीं था, सोने की चिड़िया भी था। दोनों में विश्वगुरु चेतना की पराकाष्ठा और सोने की चिड़िया भौतिकता की पराकाष्ठा। दोनों में अग्रणी भूमिका, पूरे विश्व को दिशा देने का काम हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता ने किया है। उस भारतीय दर्शन को हम क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि जो समग्रता में व्यक्तित्व का विकास करती है, परिवार का विकास करती है, समाज का निर्माण करती है, राष्ट्र का निर्माण करती है, आज उसकी आवश्यकता है। हम बच्चों में देखें कि बच्चों में हम सिखाने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं घर में, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड गर्ल। तो गुड बॉय, गुड गर्ल तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक तो कहते हैं, उसके बाद वो भी कहना बंद कर देते हैं। उसके आगे क्या कहना है, उसकी न सीखने की आवश्यकता महसूस हुई और न जानने की। और फिर बच्चों के साथ जो साझुता स्थापित करना है उसको भी हम समय नहीं देकर के अपने में उलझ जाते हैं और सब फ्यूटाइल एक्सरसाइज करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा, ये एक इंडिकेशन है, आचरण में समाहित है। सिर्फ वाणी से कहने से काम नहीं चलेगा। यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड गर्ल, यू शुड नॉट डू लाइक दिस, यू शुड डू दैट।
सिर्फ हमें इसको कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका मतलब कि कहीं कहीं हमारे आचरण में वो चीज बहुत बुरी तरह से लैग कर रही है, जहां पर हमको मौखिक शिक्षण देने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रभावी शिक्षण तो वो है कि जो आचरण से दिया जाता है। ये कहीं नहीं आता है कि दशरथ ने ये कहा कि तुम ऐसे करो, यही आता है आचरण में उनके समाहित है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये परिवार का संस्कार बता रहा है कि परिवार को संस्कारित कैसे होना चाहिए। यही अध्यात्म विद्या है। कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा जो है एक अच्छा बच्चा बने, एक अच्छी बच्ची बने, एक अच्छी संतति को हम पैदा करें। सबकी आवश्यकता है। बच्चों का संस्कार गर्भ से ही शुरू हो जाता है। हम ये देखें कि जब हम खेत में बीज बोने जाते हैं तो भी हम मुहूर्त की बात करते हैं कि किस मुहूर्त में बीजारोपण किया जाए। तो कहीं न कहीं ये हमारी संस्कृति का हिस्सा तो रहा है कि हर टाइम बीजारोपण नहीं किया जा सकता है। गेहूं बोना है तो गेहूं का सीजन है, धान बोना है तो धान का सीजन है। धान बोने की एक प्रक्रिया है, गेहूं बोने की दूसरी प्रक्रिया है। इसको समझने की आवश्यकता है। और बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तो उसका संस्कार तो वहीं से शुरू हो रहा है जहां से जीवात्मा उसके अंदर प्रवेश कर रही है। स्टार्ट वहीं से हो जाता है। इसीलिए संस्कारों की परिपाटी जो है उसको सुरम्य वाटिका बनाने के लिए होती है कि जब तक हम परिवार का माहौल ऐसा नहीं बनाएंगे कि खुशबूदार हो, तब तक फूल कहां से खिलेंगे। तो कहीं न कहीं हमारे कंधों पर दायित्व तो है कि जिसका निर्वहन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए देखें कुंसम संस्कार की बात आई है कि जो गर्भिणी है उसके विचारों में किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए, परिवार के सदस्यों में किस तरह से होना चाहिए, उस आने वाले मेहमान की जो माँ पिता हैं या उसके और जो सगे संबंधी हैं परिवार के अंदर, सबका अपना दायित्व है। सिर्फ माँ बाप का दायित्व नहीं है, पूरे परिवार के सारे सदस्यों का, पड़ोसियों का, उस गांव का, उस समाज का, सबका दायित्व उस नन्हे बच्चे के प्रति बनता है। वो संस्कार की परिपाटी है। बच्चा पैदा होता है, उसका एक नामकरण डाला जाता है। शुरुआत वहीं से होती है। नामकरण, उसका क्या नाम रखा जाए बच्चे का, ताकि उसके अंदर वो गुणों का विकास हो। अध्यात्म वहीं से शुरू हो जाता है। अभी कह दिया जाए कि आप अपने बच्चे का नाम घुरहु कतवारू रखिए तो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि अपने बच्चे को आप अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जिस तरह का गुणवान चरित्रवान बनाना चाहते हैं उसी से संबंधित नाम रखा जाता है बच्चे का। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? रखना चाहिए, हम राम ही रखते हैं। लेकिन जब कहा जाएगा कि राम के चरित्र को उसको आत्मसात कराइए, नहीं, वो तो नहीं करेंगे। नाम रखने से खाली काम नहीं चलेगा। अब नामकरण के बाद आप देखें, अन्नप्राशन एक संस्कार होता है। बच्चा प्राकृतिक रूप में क्या ग्रहण कर रहा है आप ये देखें, क्योंकि बच्चा सत्य के पास में है। जो चीज हमको अच्छी लगती है वो बच्चा उसको थूक देता है, बहिष्कृत कर देता है। हम वहीं से उसके अंदर कुसंस्कार डालना शुरू करते हैं। एक दिन तो अन्नप्राशन करा देंगे जैसा आचार्य जी ने कहा है, लेकिन दूसरे दिन जो हमारी जिह्वा जो पूरी तरह से दुष्टता की पराकाष्ठा पर हम पहुंचा चुके हैं और उससे परेशान हैं, वही उस बच्चे में डालने का प्रयास करते हैं कुसंस्कार। और मौखिक रूप से सिखाएंगे, यू शुड बी ए गुड बॉय, यू शुड बी ए गुड गर्ल। उसको जो आहार दिया जा रहा है उसी आहार से
उसके मन का निर्माण हो रहा, उसके प्राण का निर्माण हो रहा, उसके बुद्धि का निर्माण हो रहा, उसके चरित्र का, उसके स्वभाव का, उसके संस्कारों का, सबका निर्माण हो रहा है। और आहार सिर्फ वही नहीं है कि जो जिह्वा पर रखा जाता है। आहार का मतलब सभी इंद्रियों से इंद्रियां आहार ग्रहण करती हैं। हाथ का भी एक आहार है, पैर का भी एक आहार है। क्या हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा दान देना सीखो? ये कल्चर हमको डालना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चे के लिए एक नया कपड़ा लाते हैं तो उससे कहते हैं कि ये कपड़ा तुम किसी और को दान दो। पहले दान दो जो अच्छी कंडीशन में हो, तब नए कपड़े की बात करो। तो पैर का क्या संस्कार है, हाथ का क्या संस्कार है, मुंह का क्या संस्कार है, हमको कौन सी वाणी बोलना है, जिह्वा पर हम क्या चीज रखेंगे, कौन सा अन्न ग्रहण करेंगे, कौन सा अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, इसी से तो सूक्ष्मता में सबका निर्माण हो रहा है। मंत्र तो एक दिन पूजा कराएंगे, पढ़ लेंगे, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा शबरी चत्रा, इस तरह मंत्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस मंत्र के अर्थ को भी समझना पड़ेगा, अर्थ चिंतन करके ये देखें इसमें यही तो है इस मंत्र में कि जो कुछ कल्याणकारी हमारे लिए हो, हमारी संतति के लिए हो, उसको उसके कान में डाला जाए, उसको उसके दृष्टि में डाला जाए, उसके उसकी नासिका में डाला जाए, उसी का उसको स्पर्श कराया जाए, उसी को उसको ग्रहण कराया जाए। क्यों? क्योंकि वही कन्वर्ट होता है मन में, वही संस्कार बनाता है, वही उसका चिंतन बनाता है, वही उसका चरित्र बनाता है, वही उसका व्यवहार बनाता है। अध्यात्म तो वहीं से शुरू हो जाता है। अन्नप्राशन के बाद फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार बच्चों को देते हैं, हर वर्ग के लोग देते हैं, विद्या आरंभ संस्कार। विद्या उसको कौन से सिखाई जाए, कहां से सिखाई जाए, क्या सिखाई जाए, शुरुआत ही करते हैं उसको एक अच्छा सा दिन देखते हैं। अच्छा दिन देखने का मतलब मस्तिष्क हमारा शांत रहे उस दिन, सब लोग प्रसन्नचित हों, क्योंकि पहला बीजारोपण उसको विद्या का दिया जा रहा है। ओम लिखाने का प्रयास करते हैं। जब भी आचार्य के पास जाते हैं तो आचार्य क्या कहते हैं? ओम लिखो। शुरुआत तो अध्यात्म की वहीं से हो जाती है, अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। शुरुआत हमने अक्षर ब्रह्म से, शब्द ब्रह्म से तो कर दिया, उसके बाद उसके विकास को काट देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उसके विद्यारंभ के बाद उसको द्विजत्व की साधना दी जाती है कि पशुता को समाप्त करके अब देवत्व को धारण करना है। इसलिए द्विजत्व की साधना के लिए यज्ञीय जीवन उसको जीना है। पूरी समष्टि और सृष्टि यज्ञ प्रक्रिया से चल रही है, इसीलिए उसको यज्ञ का वस्त्र पहनाया जाता है, यज्ञोपवीत होता है। यह हमारी भारतीय दर्शन है, इसको समझने की आवश्यकता है, और यही बीजारोपण है हमारे संस्कारों का। और इसी के सहारे चल करके वही बच्चा युग पुरुष बनता है, वही बच्चा राम और कृष्ण बनता है। इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। आज आवश्यकता है प्रॉपर पेरेंटिंग की। एक अच्छे पेरेंट हम कैसे बने, एक अच्छे गृहस्थ कैसे बने। और जब एक अच्छे गृहस्थ नहीं बनते हैं, उसके परिणाम जब आने शुरू होते हैं तो हम बिलबिला पड़ते हैं, बिलख पड़ते हैं। यह अध्यात्म की प्रक्रिया हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है। पैदा होने के बीजारोपण के पहले से भूमि तैयार करनी पड़ती है बीजारोपण के लिए। ये सबका दायित्व बनता है और इसी का फल हमको बाद में मिलता है। अब इसकी थोड़ा साइंस समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जो आज का टॉपिक दिया गया है कि इस अध्यात्म की वैज्ञानिकता है क्या, और जो यथार्थ है इसको आप झुठला नहीं सकते। आप कितना भी कुछ एफर्ट कर लें, जो साइंस है तो है, ये प्रकृति का नियम है तो है, चेतना का नियम है तो है। और अगर हम नियमबद्ध व्यवस्था में काम नहीं करेंगे, नियामकत्व को पालन नहीं करेंगे, तो
उस नियम व्यवस्था के थपेड़ों को खा करके लहूलुहान हो जाएंगे और त्राह त्राह करके पश्चाताप के साथ जाएंगे। फिर जीवन की सार्थकता कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये भूल जाएंगे। ये जीवन नरकमय हो जाएगा। इसकी साइंस क्या है? अगर हम जीव का देखें कि हम एक मनुष्य है, हमारा निर्माण कैसे हुआ है, तो जीव का निर्माण दो इकाइयों से मिलकर के होता है, एक ईश्वर और एक प्रकृति। प्रकृति जो है वो जड़ात्मक है और ईश्वर चेतनात्मक है। एक को परमात्मा कह सकते हैं, दूसरे को प्रकृति कह सकते हैं, जड़ कह सकते हैं। इसका मतलब कहीं कहीं संयुक्तिकरण हो रहा है और दोनों चीजों का केयर करना पड़ेगा। तो जो जड़ है, तो जड़ के लिए हमको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और जो चेतना से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो चेतना जो विषय है वो अध्यात्म का हो जाता है, और जो प्रकृति का है वही विज्ञान कहलाता है आज की भाषा में। तथाकथित विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वो विज्ञान तो हमको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम खाली शरीर भाव को लेकर चलेंगे तो असफल हो जाएंगे, और खाली अगर चेतना भाव को लेकर चलें तो भी असफल हो जाएंगे। दोनों में हम असफल होंगे। इसका मतलब हमको समग्रता में इसको लेके चलना है। और हमारी यात्रा क्या है? एक सूत्र मिला था स्कंदोपनिषद में कि जीवो शिवः, ये जीव कुछ नहीं, शिव है। जीवो शिवः, शिवो जीव है, स जीव केवल शिव, और पास बंधो स जीव और पास मुक्तो सदाशिव। इसका मतलब ये जीव अगर कहीं बंधनकारी है, बंधा हुआ है हमारे कुसंस्कारों में, हमारी कुप्रवृत्तियों में, तो ये जीव भाव में रहेगा, और अगर ये बंधन से मुक्त हो जाए तो शिव भाव में आ जाएगा, ईश्वर का स्वरूप हम बन जाएंगे। तो ये ऐसा कौन सा बंधन है कि जिसको अपने को हटाने की आवश्यकता है? उसी के लिए चेतना दी गई है। परमात्मा ने चेतना की आवश्यकता थी इसलिए दिया, इसीलिए ऐसे शरीर दिया अपने को। और कई उपनिषदों में आया है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन है। मनुष्यों में मन ही सबसे प्रबल है। यही हमको बंधन की तरफ अधोगामिता में भी ले जाएगा, और अगर इसी मन को हम साध लें, सुसंस्कारी बना लें, ऊर्ध्वगामिता में भी ले जाएगा। हमारी यात्रा शांतिमय आनंदमय होकर के पूरी होगी और गर्व के साथ पूरी होगी। तब चरितार्थ हम कर पाएंगे, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। तो ये बंधन और मोक्ष को अगर फेसेस में देखें, तो जो सबसे खराब अगर बंधन है, तो घटिया से घटिया हम क्या कर सकते हैं कुसंस्कार में? नर पिशाच अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे का अधिकार छीन लेंगे। नर पिशाच उससे अगर ऊपर थोड़ा सा आ जाए चेतना को परिष्कृत करके, तो नर पशु स्तर का बनेंगे, पशु भाव आ जाएगा इंसान के अंदर। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, नर मानव कहलाएंगे। परमार्थ है न स्वार्थ है, अपना काम कर रहे हैं, न किसी को हार्म कर रहे हैं, न किसी का कल्याण कर रहे हैं, नर मानव। थोड़ा सा और चेतना को परिष्कृत कर लें हम, तो देव मानव बन जाएंगे, देवत्व का गुण धारण कर लेंगे, देने की आदत बन जाएगी, अच्छी चीजों को समाज में फैलाने की आदत पड़ जाएगी। और देवता हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा शांति में रहता है, समाज द्वारा पूजनीय होता है। और अगर थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं चेतना को परिष्कृत करके, तो यही शरीर, यही आकृति प्रकृति को परिवर्तित करके महामानव बन जाएगी। और ये प्रक्रिया में समय लगता है। उसी समय में अगर हम देखें तो कृष्ण ने एक सूत्र और दिया था कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते
ज्ञानवान न माम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा शुद्ध। उसको महात्मा उन्होंने कहा है। वो सुदुर्लभ है, वही सुदुर्लभ हमको बनना है, आपको बनना है, हम सभी को बनना है, हमारे बच्चों को भी बनना है। और इसके लिए बहुत जन्मों के बाद, ये बहुत जन्मों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जो संचित कुसंस्कार हैं उनका परिशोधन करना पड़ता है। और परिशोधन अगर हम कर लें, प्रयास के द्वारा उन कुसंस्कारों को हटा करके सुसंस्कारों को स्थापित कर लें, तो हम नर पिशाच से महामानव, महात्मा बन सकते हैं। महान है जिसकी आत्मा। हम आत्मा को अधोगामिता में न ले जाकर के ऊर्ध्वगामिता में ले जाएंगे। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मनुष्य का देखें अगर, तो जड़ जो है वो इसकी आकृति है और चेतन इसकी प्रकृति है। आकृति बहिरंग में दिखाई पड़ रही है और चेतना जो है वो सूक्ष्म में है, दिखती नहीं है, इसलिए वो अंतरंग है। तो अपने को करना क्या है, कौन सा प्रयास करना है? जो उद्देश्य जीवन का है, सभी का उद्देश्य है, इस उद्देश्य के अलावा और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। उसकी वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करें। क्या उद्देश्य है? कि बहिरंग हमारा सुव्यवस्थित हो और अंतरंग परिष्कृत हो। कुसंस्कारों को हटाना ही परिष्करण है। तो जो कुसंस्कार हमारे या हमारे बच्चों में, परिवार के सदस्यों में है, उन कुसंस्कारों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उसको हटाना पड़ेगा, परिष्कृत करना पड़ेगा। और अगर अंतरंग परिष्कृत हो जाए तो देवत्व जागरण होगा, हमारा स्वभाव देवताओं जैसा हो जाएगा। और देवता कहाँ रहते हैं? उनके चारों तरफ स्वर्ग होता है। तो हमारे चारों तरफ का जो माहौल है वो स्वर्गिक हो जाएगा। सुख सुविधाएं, भौतिकता अपने विकास की पराकाष्ठा पर होगी। इसका मतलब जीवन के दो उद्देश्य हैं, शांति और विकास। अब इन दो पैरों के सहारे इंसान को चलना होता है, एक विकास और एक शांति। अगर हम खाली शांति को लेकर चलेंगे तो भी अपंग कहलाए जाएंगे, और खाली विकास करें डे नाइट 24 घंटे तो भी लड़खड़ाए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आत्मिक विकास करना चाहते हैं, अध्यात्म जो शिक्षा देता है उसके अनुसार चलते हैं, तो चेतना को परिष्कृत करने के लिए अंतरंग को परिष्कृत करना पड़ेगा, पवित्रता का भाव जागृत करना पड़ेगा, पवित्रता को बढ़ाना पड़ेगा। और जितना ही हम पवित्रता को बढ़ाएंगे उतना ही बहिरंग हमारा सुव्यवस्थित होता जाएगा। तो अंतरंग परिष्कृत हो और बहिरंग सुव्यवस्थित हो तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या बनेगा? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, जगत का कल्याण करते हुए आत्मनो मोक्षार्थम, ताकि जीव भाव से शिव भाव में हमारा रूपांतरण हो सके। उसी को मोक्ष कहते हैं। सारे दुखों से हम बहुत दूर निकल जाएं, तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। बहिरंग को सुव्यवस्थित करने के लिए विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अंदर वो समस्त शिक्षाएं आ जाएंगी जो आज विद्यालयों में दी जाती है, इंस्टीट्यूट्स में दी जा रही हैं, वो सब भौतिकता की परिधि के अंदर आ जाएगा। और अध्यात्म विज्ञान में चेतना का परिष्करण, चेतना का परिमार्जन करना है और नर पिशाच से महामानव बनना है। वो सिर्फ चेतना का विषय है। दोनों को लेकर चलना पड़ेगा हमको। आज की तारीख में अगर किसी से ये कहा जाए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और पराकाष्ठा पर चहुओर है व्यापा, चारों तरफ क्यों ऐसा है? अगर हम दोनों का चिंतन करें
तो विज्ञान कहाँ पहुंच गया आप देखें। आज के 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले विज्ञान कहाँ था, और पाषाण युग से विज्ञान शुरू हुआ है, आज का विज्ञान कहाँ पहुंच गया। रॉकेट साइंस की हम बात कर रहे हैं, अंतर्ग्रही यात्रा करना शुरू कर दिए हैं। किसी भी फील्ड में आप जाएं, साइंस में जाएं, टेक्नोलॉजी में जाएं, आईटी कम्युनिकेशन में चले जाएं, मेडिकल फील्ड में चले जाएं, इकोनॉमिक में चले जाएं, कला में चले जाएं, संगीत में चले जाएं, ये सारे इस दिशा में हम पराकाष्ठा पर जा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम फोकस हमारा भौतिक विज्ञान को विकास करने में लगा। और अगर हम चेतना के विज्ञान में थोड़ा सा रिव्यू करें, तो चेतना के विज्ञान में अगर ये गलती से शब्द कुछ इस्तेमाल कर दिए जाए परिवार में, वैराग्य, विवेक, संन्यास, आत्मज्ञान, आत्मबोध, तो जैसे लगता है करंट लग गया। नहीं नहीं, इस तरह का शब्द इस्तेमाल घर के अंदर मत करिएगा, बच्चा हमारा भटक जाएगा, बैरागी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। इसका मतलब कहीं न कहीं मानसिक दिवालियापन हमारे अंदर आ चुका है। विज्ञान की पराकाष्ठा पर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और अध्यात्म को टच नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बनेगा क्या? जो एक क्वेश्चन बन के आएगा, जिस दो टांग पर ये मानव शरीर खड़ी है, कि अध्यात्म ही दिशा दिखाता है और विज्ञान बिना अध्यात्म के अंधा हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। और उसका परिणाम क्या निकलेगा? त्राहि त्राहि, चारों तरफ त्राहि। पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, पैंडेमिक आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तहस नहस हो रहा है सब कुछ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है? आप देखें कि जिस सूत्र को हम लोग पढ़ा करते थे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं कवनी हो व्यापा, आज वो सूत्र उल्टा हो गया है कि आज के युग में चारों तरफ अतिरेक में व्याप्त है। कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो कह सकता है कि हमारी काया निरोगी है? अगर शारीरिक रूप से हम निरोगी होंगे तो मानसिक रूप से कहीं न कहीं अपंग होंगे। तनाव आता है, क्रोध आता है, चिंता आ जाती है, दुख होता है, ये सब मानसिक बीमारी है, नहीं आना चाहिए। एक स्वस्थ इंसान आनंद के लिए, आनंद से हमारा निर्माण हुआ है, अथाह शांति और अथाह आनंद से हमारे बीजारोपण हुआ है। तब ये मानसिक रोग कहां से आ गया? तो न भौतिकता में हम शांति विकास कर पा रहे हैं और न आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसका उपाय करना पड़ेगा। परिणाम की चर्चा करेंगे तो परिणाम बड़ा विभत्स हो रहा है, क्योंकि एकांगी साधना हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों की समग्रता में साधना पड़ेगा। संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनांस जानता, ये सूत्र यहां अप्लीकेबल करना पड़ेगा, जहां अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ साथ लेके चलने की बात है। और दोनों चूंकि अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो ये विवेकशील ग्रुप का दायित्व बनता है कि हम अपने को परिष्कृत करके उनके बीच में सामंजस्य को स्थापित करें। और अभी ईशावास्योपनिषद पर कक्षाएं हुई थी 5-6, इसी पर फोकस किया गया था। क्या फोकस था? अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते ततो भू इव ते तमो य उ विद्यायाम रता। वो अंधकूप में गिरते हैं और पश्चाताप ही जीवन भर करते हैं। कौन? जो अविद्या की उपासना करते हैं सिर्फ। और अविद्या में सारी विद्याएं आ रही हैं जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, जिसके लिए हम पागल हो गए हैं कि हमारे बच्चे का ये पैकेज तो वो कैम्ब्रिज में चला जाए, यहाँ चला जाए तो वहां चला जाए, अमेरिका चला। ठीक है, शिक्षा के लिए जाना चाहिए, लेकिन विद्या को अगर हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो एकांगी बढ़ पाएंगे। दोनों को लेकर चलना पड़ेगा।
अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। और वही दुर्दशा उसकी भी होती है जो खाली संस्कारों को दे रहा है और अपने बच्चों को शिक्षा से महरूम करके रखा है। दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। बहिरंग को सुव्यवस्थित और सुविकसित करना है और अंतरंग को परिष्कृत और परिमार्जित करना है। इसकी आवश्यकता है। यही समग्रता में साधना है। तो क्या करना चाहिए? वहीं पर जो दूसरा सूत्र देता है अंधम तमः प्रविशन्ति के आगे, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयगम स अविद्यामृतम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन इसको समझने की भी आवश्यकता है कि चेतना को भी परिष्कृत करना है और बहिरंग को भी सुविकसित और सुव्यवस्थित करना है। दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधना कौन सी करनी पड़ती है? स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, निधिध्यासन और आत्मसात। इन शब्दों के माया जाल में न उलझें। ये शब्द चूंकि हैं, लेकिन इसको अपनी भाषा में समझने का प्रयास करना है। तो स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ स्वाध्याय। उसको बोलते हैं खाली किताब लेके पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। कुछ नई चीज सीखें। पहले स्वयं से सीखने का प्रयास करें। इस शरीर से सीखें, शरीर भी सबसे बड़ा गुरु है। इस संसार से सीखें, जो अच्छे ग्रंथ हैं उसमें भी चीजें लिखी हैं। कहीं से भी इंद्रियों के माध्यम से हम सीख सकते हैं, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। और जब सीखेंगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में अपने का, स्व मतलब आत्मचेतना का, जब आत्मचेतना का हम देखेंगे कि हमारी आत्मचेतना कितना परिष्कृत हुई है, तो वो असली स्वाध्याय तो वो होगा। लेकिन शुरुआत कहीं से तो करें। तो जो स्वाध्याय करें उसके बाद सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं कि चार लोग मिलकर के अपना गपशप कर रहे हैं, नहीं। सत्संग का मतलब आत्मसंग सबसे बड़ा सत्संग है, जो अकेले में किया जाता है, एकांत में किया जाता है। उससे बड़ा सत्संग और कौन सा सत्संग हो सकता है? हर क्षण आप आत्मसंग कर सकते हैं। सत्य का संग करना ही तो सत्संग है। सिर्फ ये देखना है कि यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, ताकि हम भ्रमित न हो, भटकाव न आवे, परिवर्तन में हम न उलझें, परिवर्तन के पीछे न भागें। और जो अपरिवर्तनशील है उसी के साथ साझ्यता स्थापित करें, ताकि वो चिर अस्थायी हो सके। यही सत्संग है कि जो कुछ हमने सीखा है उसकी यथार्थता को समझने का प्रयास करें कि इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है। असत्य को छोड़ दें, सत्य को अपना लें। सत्संग के साथ में चिंतन भी करना पड़ेगा और मनन भी करना पड़ेगा। चिंतन पास्ट को लेके चलते हैं और मनन फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं, दोनों को लेकर के मेडिटेशन बोलते हैं उसको। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जब एक परिधि में लेने का प्रयास करते हैं तो अपनी दिशा धारा हम तय करते हैं, और यही अध्यात्म की दृष्टि बनती है, ताकि विज्ञान को एक सही दिशा दी जा सके। उसके बाद नंबर आता है निधिध्यासन का। निधिध्यासन क्या है? कि इसके माध्यम से जो हमारी भ्रांतियां हैं मन में या मस्तिष्क में या हृदय में, आत्मा की भ्रांति भी होती है, जीवात्मा के कुसंस्कारों से हमारी ग्रसित है, उसके ऊपर भी भ्रांतियों का परत है। उनको दूर करना और नित्य नैमित्तिक दूर करना पड़ेगा। इसीलिए अहरनिश स्वाध्याय की बात आई है। हर क्षण सीखें कुछ नया। और जब भ्रांतियां दूर हो जाए तो उसको आचरण में उतारने की कला अभ्यास के द्वारा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये भी प्रक्रिया प्रतिदिन करनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं अभ्यास किंतु कौनते है वैराग्य चक्र। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। किसी से चिपकाव नहीं रखना जो परिवर्तनशील है, और जो शाश्वत है, चिरस्थायी है, हमेशा रही है, रहेगी, उसके साथ चिपकाव रखिए। अगर चिपकाव रखना है तो उड़ते हुए बबूले के साथ में चिपकाव क्या रखना, गुब्बारा कभी भी फूट जाएगा।
परिवर्तनशील के साथ में अगर चिपकाव रखिए तो जो बच्चों की दुर्दशा होती है, गुब्बारा फूटने पर रोने लगते हैं, तो वही हमारी दशा होती है कि सांसारिक थप्पड़ों से लहूलुहान हो जाते हैं। अच्छा, इसको अगर समग्रता में देखा जाए तो अब सबसे अच्छा जो अपने को लगा इस जीवन काल में, तो गायत्री एक ऐसी साइंस है, गायत्री एक ऐसा विज्ञान है, गायत्री एक ऐसी विद्या है कि जिसमें समग्रता में साधना की जा सकती है भारतीय दर्शन की, भारतीयता की, और जिसके सहारे ये भारत पुनः उस स्वर्णिम युग में लौट सकता है जिस युग की हमारे पूर्वज हमेशा चर्चा करते थे। आज हमको अपने ऊपर शर्म आती है कि अपने पूर्वजों का नाम हम मिट्टी में मिला रहे हैं। जो हमारा ऋषि तंत्र था, मुनि तंत्र था, वो वही युग था कि जो विश्व को दिशा देता था, विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया भी था। इस पर देखें गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री विज्ञान के बारे में कुछ हमारे जो महापुरुष थे उनके क्या व्यू थे। स्वामी विवेकानंद जब विदेश यात्रा में थे उस समय किसी ने भारतीय दर्शन पर कहा कि भारतीय दर्शन तो इतना विशाल है कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी कम पड़ जाएगी, तो कैसे पढ़ा जा सकता है इसको। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत छोटा है, और अगर आपको छोटे में जाना है तो एक लाइन का भारतीय दर्शन है, गायत्री महामंत्र, जिसको गुरु मंत्र कहा जाता है। उसी को अगर आप पढ़ लीजिए, उसी को आत्मसात कर लीजिए, पूरा भारतीय दर्शन आपके आचरण में घुस जाएगा। कल परम पूज्य रामकृष्ण ठाकुर की बात हुई थी कक्षा में, उनका क्या विचार था। वो हमेशा बोला करते थे, अरे बहुत लंबी चौड़ी उपासना साधना करने की आवश्यकता नहीं है, एक सिर्फ गायत्री मंत्र की छोटी सी उपासना कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते थे कि हम देख रहे हैं कि आने वाले युग में भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, फिर सोने की चिड़िया बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी राष्ट्रीय उपासना गायत्री विद्या होने जा रही है। इसका मतलब कि गायत्री कोई देवी देवता नहीं है, ये ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद में सूत्र आता है, गायत्री वा इदम सर्वम यदिदम किंच। जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, जो कुछ नहीं देख पा रहे हैं, जो सोच पा रहे हैं, और जहां तक आपकी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है, वो सब कुछ मिला दिया जाए तो गायत्री, सब कुछ मिला दिया जाए तो गायत्री है। गायत्री के अलावा यहां कुछ है ही नहीं है। और इतनी बढ़िया साइंस अगर कोई है कि जिसके अंदर समग्रता में सब कुछ है, तो उस विद्या को हम लेने का प्रयास क्यों न करें। इसमें दोनों चीज, तो गायत्री मंत्र में जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर आप ये देखें कि जो दो चीजों की बात हुई है, पदार्थ चेतना और आत्म चेतना की बात हुई है, जड़ता की बात हुई है, चेतनात्मकता की बात हुई है। जब आत्म चेतना के नियंत्रण में पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो, दोनों साथ तो चलेंगी, लेकिन पदार्थ चेतना के ऊपर नियंत्रण आत्म चेतना का होना चाहिए, और आत्म चेतना ईशा अनुशासन में काम करेगी। ये भारतीय दर्शन है। तब हमारा जीवन पूर्णता तक पहुंचेगा और समग्रता में परिपूर्ण होगा। तो अपने को आत्म चेतना को हमेशा ऊपर रखना है, और पदार्थ चेतना में विकास तो करना है, लेकिन उसको उसके नियंत्रण में रख के करना पड़ेगा। अब गायत्री मंत्र देखें कि तीनों वेदों में आया है, ऋग्वेद भी आया, यजुर्वेद भी आया, सामवेद में भी है, वेदत्रयी में है। और तीनों वेद क्या बताते हैं? ज्ञान। ऋग्वेद ज्ञानात्मक है, यजुर्वेद कर्म परक है, यज्ञ परक है, सत्कर्म सिखाता है, सामवेद समर्पण सिखाता है, भक्ति सिखाता है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों टांग अगर मिला दिया जाए, इसी को कहते हैं गायत्री तीन टांग वाली है, त्रिपदा है। और ज्ञान, कर्म और भक्ति की समग्रता ही प्रज्ञा योग है। यही प्रज्ञा युग लाएगा और यही हमको स्थित प्रज्ञता में भी ले जाएगा। वो साधना करने की आवश्यकता है।
गायत्री मंत्रों का अगर थोड़ा सा समीक्षा किया जाए तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। पहले 12 अक्षर भौतिक विज्ञान, पदार्थ चेतना को परिष्कृत करने की साधना कराते हैं, और आखिरी 12 अक्षर जो हैं वो आत्म चेतना को पराकाष्ठा पर ले जाते हैं। तो दोनों को सिखाने की कला अगर है तो गायत्री विद्या में है, गायत्री विज्ञान में है, इसीलिए इसको सुपर साइंस कहते हैं। परम पूज्य महाप्राज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो पहली पुस्तक लिखी थी समग्रता में ला करके, गायत्री महाविज्ञान, सुपर साइंस ऑफ गायत्री, उसको समझने की आवश्यकता है। उसमें आधुनिक विज्ञान को भी उन्होंने लिया है पूरी तरह से, और टर्मिनोलॉजी को पूरा परिवर्तन कर दिया है ताकि हमारे बच्चे उसको आसानी से समझ सके और आसानी से आत्मसात कर सके। तो किसी सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सदगुरु कौन हो सकता है? सदगुरु वही हो सकता है कि जो उस रास्ते पर जा चुका है, बाकी कोई सदगुरु नहीं हो सकता है। और उसका स्थूल रूप जरूरी नहीं है, उसके विचार, उसके भाव, उसके प्रति श्रद्धा अगर आएगी तो वो सूक्ष्मता से, स्थूलता से ज्यादा सूक्ष्मता में उपलब्ध मिलेगा। और क्या स्वाध्याय किया जाए? प्रस्थान त्रयी, क्योंकि अपने को इस मार्ग पर प्रस्थान करके पराकाष्ठा पर जाना है। तो प्रस्थान त्रयी के 3 ग्रंथ, वेदांत सूत्र, जो सूत्र है, फार्मूला है, वेदांत दर्शन है। उसके बाद फिर उपनिषद, और तीसरे नंबर पर गीता, जो उपनिषदों का सार है। इसी को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। इन तीनों ग्रंथों का अगर समग्रता में अध्ययन किया जाए तो गुरुदेव ने कहा था, अगर आप गायत्री साधना कर सकते हैं 2 घंटे मात्र प्रतिदिन, तो 5 साल के अंदर पूर्णता तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है। ये गुरुदेव ने लिखा है। गायत्री साधना पूरे जीवन भर नहीं करनी है, पूर्णता तक की यात्रा करनी है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जो चौथा वेद है वो फल बताता है। 3 वेद तो हमको साधन देते हैं, ज्ञान का, कर्म का और भक्ति समर्पण का, और चौथा वेद उपलब्धि बताता है, एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल करने पर क्या मिलेगा अगर हम गायत्री का प्रैक्टिकल करेंगे? गायत्री एक साइंस है, और साइंस बिना प्रैक्टिकल के फलित नहीं होती। अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। यही 6 हमारी भौतिकता की पराकाष्ठा पर हमको ले जाएंगे, जिसके लिए आज हर व्यक्ति परेशान है। और 7वां चेतना की पराकाष्ठा पर ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज से लबालब भर देगा, और वहां से न पुनरावर्तते, फिर वापस किसी शरीर में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो दोनों देगा, अंतःकरण को परिष्कृत भी करके पराकाष्ठा पर ले जाएगा और बहिरंग को सुव्यवस्थित भी करेगा। और आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। तो ये गायत्री साधना, 2-4 मिनट का समय थोड़ा सा हम ज्यादा लेना चाहेंगे, तो अरविंद शर्मा साहब अगर बिल्कुल बिल्कुल अवश्य लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अब देखें गायत्री साधना है क्या फैक्चुअली। जो गुरुदेव ने तप की पराकाष्ठा पर जाकर के, तपोनिष्ठ, वेद मूर्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा पर, तप की पराकाष्ठा पर, समर्पण की पराकाष्ठा पर, और तीनों की पराकाष्ठा पर जाकर के तब जो पुरुष कहलाए जा रहे हैं, और जिनकी श्रद्धा है उनके प्रति, वो महसूस करते हैं कि उनकी उपलब्धि उसी तरह से है जिस तरह से कल की कक्षा में चर्चा में आया था कि काली की उपस्थिति ठाकुर के सामने वैसी ही होती थी, लेकिन श्रद्धा की अग्नि में ही ये फलित हो सकता है। और श्रेष्ठता के प्रति लगाव, अटूट लगाव, वही श्रद्धा है। श्रद्धा भावुकता नहीं है। तो गायत्री की साधना को 3 चरणों में उन्होंने दिया है। एक प्रारंभिक स्तर की साधना होती है, जिसमें प्रारंभिक, जैसे प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को कैसे सिखाया जाता है विद्यालय में,
पहले दिन अगर जाएंगे तो बच्चे खड़ा होना सिखाया जाता है, फिर अपने दोस्त के साथ खड़ा होना सिखाया जाता है, फिर लाइन में खड़ा होना सिखाया जाता है, फिर मूवमेंट सिखाया जाता है, एक लाइन में कैसे चलोगे। उस प्राइमरी स्टेज पर जप और ध्यान, इतना जप कर लो, इतना जप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ अनुशासन सिखा दिया जाता है। और जब बच्चा उससे आगे की स्थिति में आ जाता है, अनुशासित कुछ होने लगता है, तो उसको माध्यमिक स्तर पर अनुष्ठान परक क्रियाएं कराई जाती हैं कि ये 9 दिन का अनुष्ठान है, तो ये 40 दिन का अनुष्ठान है, तो 3 महीने का अनुष्ठान है, तो फिर ये साल भर का अनुष्ठान है, तो ये 5 साल का अनुष्ठान है, तो ये 24,000 का है, तो ये 1.25 लाख का है, ये 2.5 लाख का है, तो ये इतने लाख का है। तो ये अनुष्ठान परक, ताकि उसके अंदर एक परिष्करण हो सके, उसकी शारीरिक क्षमता जो है वो डेवलप हो सके, मानसिक चेतना का विकास हो सके, और फिर वह उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश पा सके। और वाङ्मय 13 के पेज नंबर 1.8 और 9, 8 और 9 पहले चैप्टर के पेज पर साफ साफ गुरुदेव ने लिखा है कि अभी तक मंत्र जप मन के शोधन के लिए गायत्री की उपासना का प्रारंभिक चरण बताया जा रहा था। इसका मतलब जितनी हमारी साधनाएं हैं अध्यात्म परक, सब में मंत्र का उतना ही फायदा है कि सिर्फ मन को उपजाऊ करेगा, लेकिन उसके आगे जाना है। और उसका उदाहरण उन्होंने खेती से दिया है कि जो काम खेत जोतने के बाद खेत में फर्टिलिटी, भुरभुरापन आ जाता है ताकि उसमें बीजारोपण किया जाए, वही काम जप का होता है। जप और ध्यान से सिर्फ वही फायदा होता है कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, उसमें बीजारोपण किया जा सके। लेकिन उसके आगे अगर हम बीजारोपण नहीं करेंगे तो फल भी कुछ नहीं मिलेगा, फसल नहीं मिलेगी। तो बीजारोपण की आवश्यकता है, और बीजारोपण के बाद जो उसकी प्रक्रिया होती है उसमें उन्होंने 2 साधनाएं बताई थी, एक पंचकोशी साधना और दूसरा कुंडलिनी जागरण की साधना। और ये सबके लिए सामान्य बताया। पंचकोश की साधना अति सरल, अभी तक जो कि हम लोग कर रहे हैं, इससे सरल कोई साधना संभव ही नहीं है, और सब कुछ देने वाली साधना कि जिसकी कल्पना अभी हम लोगों ने किया है वो सब कुछ इससे मिल सकता है। और इसी पर गुरुदेव ने चैलेंज किया था, सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटे स्वाध्याय और 1 घंटे अभ्यास, 1 घंटे स्वाध्याय और 1 घंटे अभ्यास, 22 घंटे अपना उपयोग करिए। जो कुछ भी आपको तीरंदाजी करनी है करिए, और उस तीरंदाजी में भी आपको ये सहयोग करेगा, विरोध कहीं नहीं करेगा। इसको करने से क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, हमेशा के लिए निरोगी हो जाएगा, कभी रोगी नहीं बनेगा। और अगर कोई रोग गलती से आ गया तो वो रोग अवरोध नहीं पैदा करेगा, और समय के साथ रोग का निवारण हो जाएगा। आपकी कार्यशीलता बढ़ जाएगी, एनर्जी का स्तर ट्रेमेंडसली आपके अंदर बूस्टअप हो जाएगा कि कम खाना पीना खा करके भी आप बहुत कुछ करने की क्षमता रख लेंगे। और उसके बाद माइंड की ब्रिलियंसी, जिसके सहारे हमको पूरे विश्व को जीतना है, इतना सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पे चला जाएगा आपका माइंड कि जो कुछ चाहिए आसानी से मिल सकता है, उसका रास्ता मिल जाएगा, दृष्टि मिल जाएगी, दिशा मिल जाएगी। उसके आगे अगर एक चरण और जाएंगे, सज्जनता आ जाएगी, आत्मीयता का विकास हो जाएगा, ममता, करुणा, दया, ये सारे दैवी गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और फिर जिससे हम बने थे, आनंद से उत्पन्न हुए हैं, आनंद में पल रहे हैं और आनंद में ही समाहित होना है, वो आनंद का भी स्तर आ जाएगा। तो इसको आसानी से किया जा सकता, सिर्फ 2 घंटे का समय है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कक्षा में कल कुछ चर्चाएं आई थी, इससे ऊपर की कक्षा होती है तंत्र महाविज्ञान। तंत्र पर कुछ कल चर्चा में आया था, तो तंत्र महाविज्ञान या हायर लेवल की क्लास के लिए है। उसको अगर हम गलती से लोअर लेवल में डिस्कशन कभी कर देंगे तो फिर बच्चे भटक जाएंगे। जो प्राइमरी स्टेज पर है, तो उसमें जो पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव की बातें आई थी, उसमें 7 आचरणों की बात आती है, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार, कौलाचार। तो ये सब चीजें बड़े उच्च स्तर की, और आप ये मान के चलें कि
तंत्र महाविज्ञान के ऊपर गुरुदेव ने सबसे बड़ी साधना की है अभी तक, और विश्व के सबसे पवित्रतम ग्रंथों में तंत्र महाविज्ञान आता है। लेकिन अगर हमारी साधना छोटे स्तर की है तो एक बच्चा जैसे गायनकोलॉजी को और यूरोजेनाइटल सिस्टम की साइंस को समझने के बजाय उसमें बह जाता है, तो उस तरह से साधक पंचमकारों की साधना बहुत उच्च स्तरीय साधना है, पवित्रता की पराकाष्ठा पर जाकर के की जाती है, तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो इसी के साथ में हम समझ रहे हैं कि कक्षा का समय भी समाप्त हो गया है, 10 मिनट ज्यादा टाइम ले लिया हमने, तो प्रश्न के लिए थोड़ा सा रखा जाएगा तो बेहतर होगा कि लोग अपनी जिज्ञासा को कम से कम रखें, तो उस पर एक आपसी मिलजुल करके चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले तो हम आदरणीय सुभाषचंद्र सिंह साहब को धन्यवाद देते हैं कि आपने आज अध्यात्म की वैज्ञानिकता, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ही सुंदर तरीके से अपना उद्बोधन रखा, और साथ ही आपने जो कहा कि 2 घंटे स्वाध्याय करें, और साथ में एक आप जो विशेष काम कर रहे हैं वो आप बताना एक घंटे स्वाध्याय, 1 घंटे प्रैक्टिकल सर। नहीं, उसमें आप बताना भूल गए, 1 घंटे संविधान भी था जो आप कर रहे हैं, 1 घंटे संविधान भी था सर। ये स्वाध्याय के अंदर ही आ जाता, अपने आप आ जाएगा। तो जब स्वाध्याय करके संविधान तो औरों को दिया जाएगा सर, दिया जाएगा। औरों को दे रहा, क्योंकि उपासना, साधना, आराधना, तो उपासना तो आपने कर ली, साधना भी कर ली, आराधना भी तो है सर। नहीं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। हमें इतना ज्ञान नहीं है, वो तो आप ही को है सर। एनीवे, पर भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, जैसे मोमबत्ती बिना आग के बिना नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिकता जीवन के बिना नहीं जी सकता। आध्यात्मिकता उसके जीवन के लिए बहुत एसेंशियल है। और स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। जैसा आपने भी अभी कहा कि 4 लोग बैठने के बाद वो नहीं है, स्वाध्याय अंदर से करना है, आत्मा से करना है, वही आपका था। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।